दर्शकों से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। सी तस्वीर हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के माने जाने और कट्टर ईमानदार और निहाल बिहार की तरफ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नागलोई जाट विधानसभा से हमारे साथ मौजूद है आरएसएस के नेता। हम बात करें तो समाज सेवी राजकुमार जी। राजकुमार जी, एक भी आपका स्वागत है। लाखों दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले अपना एक बार आप परिचय दें। मैं राजेश कुमार, निवासी निहाल बिहार के हैं और हमारी विधानसभा नागलोई जाट पड़ती है। मैं आज सबसे पहले बात करूंगा नागलोई विधानसभा के अंदर। आप अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मनोज शौकीन जी यहाँ पे विधायक हैं और मैं बात करूं तो पिछले 10 साल पहले 15 साल पहले भी यहाँ से विधायक थे, जिससे अपने वो काम के नाम से जाने जाते हैं। मनोज शौकीन जी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आज 27 साल बाद दिल्ली का जो बनवास पूरा हुआ है जी, और हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि उनके कमलों के द्वारा जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, आज 370 हुआ, 35 से हुआ, इसके बाद वक्फ बोर्ड हुआ, सब कुछ उन्होंने खत्म कराया। आज दिल्ली का बनवास 11 साल तो केजरीवाल ने बर्बाद करे, 15 साल शीला दीक्षित ने। आज हमारी इस विधानसभा से मनोज शौकीन जी को पूरी सहयोग से, तन मन धन से सहयोग से और उनको जिताया है। आज ये मान लो कि 2 महीने हुए हैं, 2 महीने के अंदर जितना काम होता है उससे ज्यादा काम किया है। मैं आज बात करूंगा 10 साल से दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को सिर्फ ठगा है और लूटा है। अगर मैं बात करूं तो शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव के अंदर। केजरीवाल ने केवल शराब घोटाला करा, शिक्षा मंत्रालय घोटाला किया, रोडवेज का घोटाला किया, स्वास्थ्य घोटाला किया, उसका हर जगह घोटाले है। इसके अलावा केजरीवाल ने कुछ करे नहीं। केजरीवाल तो केवल ये चाहता था कि प्रधानमंत्री हमारे साथ चलें, प्रधानमंत्री हमारे साथ चले। प्रधानमंत्री एक देश का राजा है। दिल्ली के अंदर आप एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव के अंदर ये भी चल रहा था, गंदा पानी आ रहा था। आपने गंदे पानी की बात करो तो कम होगी, पीला पानी आ रहा था। इतिहास गवाह है। क्या इतना गंदा पानी आपने भविष्य में अपने कभी और देखा था? सब कभी लाइफ में ऐसा पानी नहीं देखा। यहाँ तो लोग सीवर का पानी पीते थे और सीवर के पानी पी पी के बेचारे बीमार होते थे और हॉस्पिटल जाते थे। हॉस्पिटल में भी उनका इलाज। मैं आज बात करूंगा दिल्ली के अंदर में जब आम आदमी पार्टी आई थी तो कहती हम लोकपाल बिल लाएंगे। जब लोकपाल बिल 10 साल से पूर्ण बहुमत सरकार थी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आज तक उन्होंने 10 साल के अंदर एक बार भी जन लोकपाल बिल पर सवाल नहीं उठाया। क्यों? केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं जन लोकपाल बिल लाएंगे, शीला दीक्षित को मैं जेल में डालेंगे, शीला दीक्षित ने घोटाला किया है और कांग्रेस वाले सारे सभी घोटाले खोर थे। लेकिन इन्होंने किया कि आज कांग्रेस के गोद में बैठ के, बिल्कुल मैं यही सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, कांग्रेस की गोद में बैठ के और कांग्रेस के साथ चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि सीटें 0 आई। 7 की 7 जो है लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में गई। इन्होंने जिस जगह पे चाहा वहां पे जाके इन्होंने एक साथ मिलकर लड़े, लेकिन ये 0 आए। क्योंकि मोदी का काम हर कोई जनता जानती है। अब तो पहले जैसी जनता नहीं रही। पहले तो जनता बहक जाती थी, ये कहती थी कि ये केजरीवाल हमें फ्री दे देगा। अरे जनता को फ्री क्या चाहिए? अगर हम करेंगे तो खाएंगे, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हमने हर आदमी को कमाना चाहिए, ये नहीं कि फ्री का मिल जाए। फ्री की रेवड़ी अगर बढ़ती रहेगी ना तो इंसान कभी कामयाब नहीं होगा। आदमी को अपना काम करना चाहिए। अगर हम फ्री की खाते रहेंगे तो हम तो बेकार हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मैं अगर बात तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। और जिस तरीके से मैं बात करूं आम आदमी पार्टी के बारे में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आपदा पार्टी। जैसे उन्होंने कहा आपदा पार्टी और चुनाव के अंदर में जो उन्होंने नारा दिया था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, तो एक बहुत बड़ा मुश्किल भरा काम था। 10 साल से 12 साल से दिल्ली के अंदर सत्ता पे काबिज थी आम आदमी पार्टी। उसको आप लोगों ने जनता नीति को कैसे पहुंचाया मोदी जी के, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाई। दिल्ली की हमारी जो संघ की आरएसएस का जो हमारी रणनीति है, हमारे 32 संगठन हैं और 32 संगठन सभी
जी जान से लगे, और हमारे जितने संत महात्मा उन्होंने भी बीजेपी के लिए सेवा करी। जब जाके बीजेपी आई, मोदी जी ने ये कहा कि हम करके दिखाएंगे। जी, जो काम उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि हम करके दिखाएंगे। हमारा आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए दे रहे, 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार दे रही, 10 लाख रुपए हो रहे। जिसको 10 लाख रुपए का इलाज फ्री मिलेगा वो क्या करेगा? प्रधानमंत्री को देगा वोट। लोग ये कहते थे कि नहीं भाई, दिल्ली में और कोई पार्टी हो जाए और केंद्र में बीजेपी बनी रहे, लेकिन इसने 10 साल 11 साल के अंदर दिल्ली का सर्वनाश कर दिया केजरीवाल ने। क्या दिल्ली की जनता के आम आदमी पार्टी ने विश्वासघात नहीं किया? शराब फ्री देकर लेकर महिलाओं का अपमान नहीं किया? इसको माँ मानते थे, अपनी बेटी मानते थे। केजरीवाल ने तो ऐसा करा है ना कि ये अपने जब माँ बाप का नहीं हुआ, अन्ना जी का नहीं हुआ, तो ये हमारे यहाँ देश का कब होगा? ये तो आज पंजाब में जाके चुनाव लड़ा है इसने। तो इसने, केजरीवाल ने करा क्या है कि यहाँ दिल्ली का पैसा लेके और पंजाब लगा दिया, गोवा लगा दिया, गोवा में जाके लगाया, इसके बाद गुजरात लगाया, दिल्ली का पैसा हर जगह लगाया। अगर वही पैसा आज दिल्ली में लगा होता है ना, तो दिल्ली पेरिस बन जाती। दिल्ली को कह रहा था कि हम पेरिस बनाएंगे। इसने केवल अपना महल पेरिस बनाया, इसने अपना शीश महल बनाया, उसमें इतने इतने महंगे पर्दे लगवाए हैं, टॉयलेट बनवाई। तो ये इसका था, कह रहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सब कुछ लिया और सब कुछ लिया। तो ये कहता है कि हम आम आदमी, जाके चढ़ गया खंबे पे कि हम आम आदमी हैं, हम जनता का सहयोग करेंगे, लेकिन इसने कुछ नहीं, ये केवल अपना पेट भरने के लिए। राजेश कुमार जी, मेरा आपसे एक सवाल है, जब 10 साल से दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की पूर्व मुख्य सरकार थी, हाँ। तो 21 रुपए का लॉलीपॉप चुनाव के अंदर ही क्यों, चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया गया? ऐसा है ना, 21 रुपए का लॉलीपॉप इसने आज दिन तक ना तो पंजाब में दिया, केजरीवाल ने ना पंजाब में दिया, ना दिल्ली में देगा। लेकिन बीजेपी जो कहती है वो करती है जी। मोदी जी ने जो कहा था कि 25 रुपए में देंगे, वो मोदी जी दे रहे हैं। जो बीपीएल कार्ड वाले हैं, जो गरीबी रेखा मारे, उनको सबको मिलेगा। मैं अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने वादे में कहा था, भाजपा पार्टी ने, कि हर महिला को 2500 रुपया दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं यमुना की सफाई के बारे में, तो वहाँ पे बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। सीएम रेखा गुप्ता जी काम कर रहे हैं, जैसे वो मुख्यमंत्री बनी 24 घंटे में वहाँ यमुना की जहाँ पे आरती हुई, और वहाँ पे जो है सफाई कार्य बहुत स्पीड चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सीएम रेखा गुप्ता जी के लिए? हमारी जो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता बहन हमारी इतना बढ़िया काम कर रही हैं, और आने वाले 5 साल में, जबकि हमें अभी 2 महीने हुए हैं कि वर्ल्ड क्लास होगी दिल्ली, हमारी वर्ल्ड क्लास होगी, और लोग माँ गंगा के नाम, जमुना के नाम। आम आदमी पार्टी जो विधायक थे, हम सर्वे कर रहे हैं, हमको दिल्ली में जा रहे हैं, देख रहे हैं, हमें पहले ये लगता था कि वाकई में नागलोई विधानसभा या मुंडका विधानसभा या किराड़ी विधानसभा के अंदर जो है, मुंडका में तो इतना अगर 2 बूंद भी बारिश हो जाती है तो मुंडका भर जाता, लबालब हो जाता है। मुंडका क्या साहब, यहीं से चले जाइए कमरुद्दीन नगर से लगा के, और मुंडका तक सारा पानी भरा पाता था। मुंडका वाले तो इतने परेशान हो गए थे कि जिसका कुछ कहना नहीं जी। इसने, केजरीवाल ने कुछ करे नहीं। केजरीवाल तो केवल अपनी रोटियां सेकता रहा, अपने पैसे के। राजेश कुमार जी, मैं आपसे बात करूंगा, देश के प्रधानमंत्री को आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त हैं, उन्होंने चुनाव से पहले एक नारा दिया था। उन्होंने ये कहा था कि आपको इस जन्म में नहीं, अगला जन्म लेना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी चुनौती, घमंड रावण कभी नहीं चला। क्या ऐसा बोलना चाहिए था हिंदुस्तान के बात को प्रधानमंत्री को? ऐसा है ना कि जो अहंकार होके बोलता है, उसका अहंकार रहता नहीं। रावण का नहीं रहा तो इनका कहाँ रहना। एक प्रधानमंत्री को, किसी को अगर हम मान लो छोटे से बच्चे को भी कहें कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता है, तो वही सबसे बड़ा कामयाब होता है जी। आज प्रधानमंत्री के बारे में जो कहा था ना इसने, आज मुंह की खा गया। ये राम मंदिर के लिए कह रहा था कि हमारी नानी ने मना करा है कि राम मंदिर में क्यों बन रहा है। नानी ने पहले कह दिया था कि राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बन जाए या स्कूल बन जाए। आज राम मंदिर से कम तो
अरबों खरबों रुपए की संपत्ति प्रतिदिन की आ रही है, और यूपी की इकोनॉमी इतनी बड़ी हुई है कि जिसका कुछ कहना नहीं। जिसके लिए राम मंदिर के लिए कह रहा था, आज राम मंदिर 500 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है, जो आज राम मंदिर बनके तैयार है। तो ऐसा में प्रधानमंत्री, जो आज हमको प्रधानमंत्री मिला है ना आज तक मिला और ना मिलेगा। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या दिल्ली में जिस तरीके से पहले काम हो रहा था आम आदमी पार्टी के जमाने में, लोकल ट्रेन के तरीके से काम चल रहा था, मैं बात करूँ तो मालगाड़ी ट्रेन से काम हो रहा था, क्या दिल्ली के अंदर अब बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा जैसे सीएम रेखा गुप्ता जी कर रही है? जब केजरीवाल जी ने जो काम करे है ना, आज नजफगढ़ वाले रोड पे चले जाओ तो आप वहां तक जाते जाते धूल में उड़ जाओगे जी। आज जब से हमारी 2 महीने से ये सरकार बनी है, रेखा गुप्ता हमारी बहन बैठी हुई है, तब से इतना जोरों से काम है कि जिसका कुछ कहने नहीं। मैं तो मान लो हर मंगलवार को जाते हैं मरकट वाले बाबा जी, इतना बढ़िया टॉप रोड बना दिया कि जिसका कुछ कहने नहीं। इसने तो केवल अपनी महल बनाया केजरीवाल ने, बाकी और कुछ नहीं कराया। केजरीवाल तो कह रहे थे कि हम गाड़ी भी नहीं लेंगे, बंगला भी नहीं लेंगे, लेकिन सब कुछ लिया उन्होंने भर भर के। हमारे चैनल पे न्यूज चल रही है, सीएम रेखा गुप्ता हमारे चैनल पे वो बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि मैंने उनसे बात किया जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की, रेखा गुप्ता जी, उन्होंने कहा भर भर के लिया उन्होंने आम आदमी पार्टी ने। इसने आज दिन तक ना कुछ करा है और ना करे। केजरीवाल जो है ना, यहाँ तो हमारी जनता ऐसी हो गई थी बावड़ी कि जिसका कुछ कहने नहीं। फ्री का लालच पड़ गया था जी, हर आदमी को चाहिए फ्री। चुनाव के दौरान जो फार्म भराए जा रहे थे 21 रुपए देने के लिए, आम आदमी पार्टी जो कह रही थी, कई लोगों के अकाउंट से 5 से 6 लाख रुपए गायब हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाख हो जाओ, दर्शक देख रहे हैं हमारे। केजरीवाल जी ने जो ये फार्म भरवाए हैं, आजकल अगर आधार कार्ड को दे दिया, आधार कार्ड को लिंक करने के बाद में अगर एक बार आपने OTP दे दी तो आपका बैंक का खाते खाली है जी। और केजरीवाल ने वही करा। सबसे बड़ा केजरीवाल ने जो है ना, जो पंजाब में आज जो पंजाब में बैठा हुआ है ना भगवत मान जी, उसकी भी नहीं चलती है। ये केजरीवाल जो हमारे, इनका नाम कुछ ध्यान में नहीं आ रहा किसकी बात, हमारे कुमार विश्वास जी ने कहा, ये गए पंजाब में, इनकी चल रही थी आपस में मीटिंग जी, केजरीवाल की और इनके सारी सिस्टम बैठा हुआ था, उसमें बैठे हुए थे खालिस्तानी भी जी। इनकी चल रही थी मीटिंग। कुमार विश्वास ने कहा कि भाई मैं भी जाऊं, तो जैसे कुमार विश्वास घुसे उनको वापसी कर दिया गया जी। इसके बाद दोबारा कुमार विश्वास जबरदस्ती अंदर लड़ गए। अंदर जब वहां पहुंचे तो देखा कि भाई इनकी खालिस्तानियों के साथ वो चल रही है जी। आज जो दिल्ली में पिछली बार जब यहाँ पे लाल किले पे झंडा फहरा दिया था इनने खालिस्तान का, तो उसमें भी केजरीवाल का हाथ था। केजरीवाल देश के लिए नहीं चाहता है, ये केवल चाहता है कि खालिस्तान हो जाए, और ये खालिस्तानियों की सेवत देता है। अब जब से बीजेपी की सरकार यहाँ बनी, आज पंजाब में भी नहीं किसान बैठ रहा, बैठा ना भाई पंजाब में तो तेरी सरकार है, क्यों नहीं बैठाना? तो दिल्ली में यहाँ पे मान लो खालिस्तानी को लेके यहाँ झंडा फहरा रहा था, और यहाँ मान लो पूरा ड्रामा कर रहा था, कह रहा था जमुना जी में जहर डाला जा रहा है, हरियाणा से आता है, जमुना में जहर आता है, कोई जमुना जी में जहर डालेगा, तो ये इसका था। तो दर्शकों इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, नागलोई जाट विधानसभा से हमारे साथ मौजूद है निहाल बिहार से, हम आपको बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के समाज सेवी राजेश कुमार जी, ने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और उन्होंने आम आदमी पार्टी घोटाले के बाद सरकार बताया, उन्होंने बताया दिल्ली में विकास गंगा बहा दी जाएगी। कैमरा